नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आप सबने शटडाउन का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, शटडाउन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक साथ कई सारी चीजें घूमने लगती हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी, ढेर सारा काम, बहुत सारे वर्कर्स, अनटाइडी वर्क प्लेस और काम को टाइम पे खत्म करने का प्रेशर, और इन सब के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी। दोस्तों, एज ए फायर प्रोफेशनल, एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, आपके वर्क प्लेस पे जितने सारे वर्कर्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरीज हैं, इन सब की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लांट शटडाउन सेफ्टी के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सेफ्टी प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग शटडाउन, ताकि जो हमारा जो शटडाउन है वो एक्सीडेंट फ्री रहे और टाइम पे कंप्लीट हो सके। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा सा देखेंगे कि प्लांट में शटडाउन की जरूरत क्यों पड़ती है। किसी भी प्लांट को, किसी भी इंडस्ट्री को फंक्शनल रखने के लिए, उसका प्रोडक्शन चालू रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसका मेंटेनेंस। तो ज्यादातर केसेस में प्लांट शटडाउन जो होता है वो मेंटेनेंस पर्पज से लिया जाता है, ताकि प्लांट में जो होने वाले मेंटेनेंस हैं, जो कमियां हैं, उन्हें सुधारा जा सके। इंडस्ट्रीज में प्लांट शटडाउन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है। इस दौरान जो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम का, और उस काम को टाइम पे पूरा करने का, ताकि जो हमारा शटडाउन पीरियड है वो कम हो सके और जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो टाइम पे स्टार्ट हो सके। प्लांट शटडाउन के दौरान छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स बने होते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला समय होता है। और इस प्रेशर के साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जो प्लांट शटडाउन की टाइमिंग है उसके अंदर ही कंप्लीट हो जाए, जो हमारी कंपनी का प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जो सबसे टॉप चीज़ है ध्यान में रखने की, वो है हमारी सेफ्टी, हमारे प्लांट की सेफ्टी, हमारे वर्कर्स की सेफ्टी, हमारे इक्विपमेंट्स की सेफ्टी। ये सारी चीज़ों को साथ में रखते हुए प्लांट शटडाउन को किस तरीके से सेफली कंप्लीट किया जा सकता है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे। किसी भी प्लांट या इंडस्ट्री को मोस्टली 3 सिचुएशंस में शटडाउन की जरूरत पड़ती है। कोई इमरजेंसी होने पे, या फिर कोई मेजर मेंटेनेंस होने पे, या फिर प्रोडक्शन शटडाउन होने की वजह से। तो इन 3 चीज़ों की वजह से प्लांट या इंडस्ट्री को शटडाउन देना पड़ता है। प्लांट शटडाउन और मेंटेनेंस के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वर्कर्स हैं और जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको फेस करना पड़ता है, जैसे कि हैजर्डियस गैस दैट आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट। कोई ऐसा एटमॉस्फेयर जो हैजर्डियस है और वहाँ पे आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। पॉसिबल लीकेज ऑफ अदर हैजर्डियस गैसेज, आप कहीं पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे चांसेस बने हैं कि कहीं पे कोई गैस लीक हो सकती है, इस तरह की सिचुएशन। कन्फाइंड स्पेस एंट्रीज फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क। मोस्टली जो शटडाउन जॉब होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल जॉब होता है वो कन्फाइंड स्पेस का होता है। तो ऐसी इंट्रीज में, कन्फाइंड स्पेस के इंट्रीज के टाइम पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करते समय बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी अगर आपके पास वेल ट्रेंड पर्सनल्स हैं, वेल इक्विपमेंट पर्सनल्स हैं, आपके वर्कर्स वेल ट्रेंड हैं, तो आपका जो शटडाउन एंड मेंटेनेंस है स्मूथली एंड सक्सेसफुली मैनेज हो सकता है। कुछ कंपनीज के अकॉर्डिंग शटडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के क्या कारण होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। पर्सनल मिसकंडक्ट जो होता है, इसकी वजह से 90% चांसेज होते हैं एक्सीडेंट होने के। अनटाइडी वर्क इन्वायरमेंट होता है, 50% के आसपास चांसेज होते हैं इसकी वजह से एक्सीडेंट होने के। 45% चांसेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एरर की वजह से। 10% चांसेज होते हैं इनकरेक्ट इक्विपमेंट या डिवाइस यूज करने की वजह से। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अब वीडियो में देखेंगे कि प्लांट शटडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। किसी भी शटडाउन को सक्सेसफुल बनाने में रिस्क असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, कम्युनिकेशन, वेल ट्रेन्ड टीम एंड इफेक्टिव सेफ्टी टेक्नोलॉजी आवश्यक चीजें हैं। प्लांट शटडाउन के दौरान प्लांट में एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए पहले से प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसमें प्लांट का जो शटडाउन है उसको पहले से प्री प्लान होना चाहिए, पहले से प्रिपेयर होना चाहिए आपको, और जो आपके वर्कर्स हैं उन्हें पूरा टाइम मिलना चाहिए इस काम को करने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए। अगर आपके प्लांट में कोई शेड्यूल्ड शटडाउन है तो बेस्ट प्रैक्टिस है इसके लिए कि आप 4 महीने पहले से इसकी तैयारी और प्लानिंग शुरू कर दें। रेगुलर प्लांट इंस्पेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट। प्लांट का शटडाउन के दौरान रेगुलर इंस्पेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो आपका डॉक्यूमेंटेड शटडाउन प्रोसीजर है इसमें जितने भी पोटेंशियल रिस्क हैं वो सारे मेंशन होने चाहिए, और उन्हें किस तरीके से अवॉइड करना है ये भी मेंशन होने चाहिए। वर्कप्लेस पे डेली इंस्पेक्शन कंडक्ट करना चाहिए ताकि आप पता लगा सकें जो आपका शटडाउन प्रोग्राम है वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। की वर्कर्स एजुकेटेड अबाउट सेफ्टी। शटडाउन के दौरान आपके वर्कर्स वेल ट्रेंड होने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए उनको किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि शटडाउन के दौरान जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उनमें हाई लेवल का रिस्क होता है। और जब भी हम शटडाउन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे वर्कर्स को रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वर्कप्लेस पे इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर को इंक्लूड करना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि इमरजेंसी के दौरान क्या करना है, और वर्कर्स की सेफ्टी के लिए इन सब चीजों का पहले से ही ध्यान रखना जरूरी होता है।
डिस्कनेक्ट ऑल इक्विपमेंट्स। शटडाउन के दौरान आपके वर्कर्स को मूविंग पार्ट से सेफ रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जितने भी मशीनरीज हैं इन सबको अनप्लग कर दिया जाए, जितने भी गियर्स हैं इन सबको दूर स्टोर कर दिया जाए और इन्हें लॉक करके रख दिया जाए जब तक कि काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। प्लांट में शटडाउन के दौरान जितने भी प्रोसेस इक्विपमेंट, पाइप, वॉल, पंप या फिर अदर मशीनरीज होती हैं, इनमें किसी भी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले इन्हें खाली कर देना चाहिए और पूरी अच्छे तरीके से क्लीन कर देना चाहिए। अगर शटडाउन के दौरान जरूरत नहीं है तो जितने भी पाइपलाइन है, वेसल हैं जिनमें कंप्रेस्ड एयर है, इनर्ट गैसेज हैं, वाटर या स्टीम स्टोर्ड हैं, इन सबको डीप्रेशराइज कर देना चाहिए और फ्लश कर देना चाहिए। सेफली स्टोर एनी हैजर्ड। अगर आपके वर्कप्लेस पे कोई डेंजरस या हैजर्डस मटेरियल है तो शटडाउन के दौरान उसे वर्क एरिया से दूर कहीं स्टोर करके और लॉक कर देना चाहिए। टेस्ट फॉर एक्सपोजर रिस्क। कहीं पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले जो रिस्क एक्सपोजर है उसका टेस्ट करना जरूरी होता है। कुछ प्लांट होते हैं जहाँ पे रिस्क एक्सपोजर होता है टॉक्सिक केमिकल से, एसिडिक केमिकल से या फ्लेमेबल गैसेस, टॉक्सिक फ्यूम, एयरबोर्न फाइबर्स, इन सब चीजों से एक्सपोज होने के चांसेस होते हैं। तो इन कंडीशंस में स्पेशलिस्ट का यूज करते हुए आप जितने भी रिस्क एक्सपोजर्स हैं इन सबको टेस्ट करवाना है और इंश्योर करना है कि करेक्ट प्रोटेक्शन लिया गया है। कीप मशीनरी टर्न्ड ऑफ। किसी मशीनरी पे काम करने से पहले, मेंटेनेंस करने से पहले जो मशीनरी है उसे बंद करना जरूरी होता है और ये आपको इंश्योर करना है कि जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका वर्कर उस पे काम कर रहा है, तब तक मशीनरी को दोबारा चालू ना किया जा सके। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है लोटो यानी लॉकआउट एंड टैग आउट। किसी भी मशीनरी पे, किसी भी इक्विपमेंट पे इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से पहले वहां पे लोटो का इस्तेमाल करें। ये सबसे सेफ वे है। जब तक आपका मेंटेनेंस कंप्लीट नहीं हो जाता उस मशीनरी को कोई आपके अलावा और स्टार्ट नहीं कर सकता है। लोटो पे एक कंप्लीट वीडियो है मेरी पूरी डिटेल में, वो अगर देखना चाहें तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। टास्क सफिशिएंट रिसोर्सेस। वर्कप्लेस पे आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप काम के हिसाब से वर्कर्स असाइन करेंगे। किसी एक वर्कर को सिर्फ उतना ही लोड देना है जितना वो सही तरीके से कर सके, तो इसलिए ये जरूरी है कि काम के हिसाब से आप वर्कर्स असाइन करें। अगर किसी सिंगल वर्कर को ज्यादा वर्कलोड दे दिया जाता है तो आपके शटडाउन के दौरान ये आपकी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करता है। हाई हैजर्ड एक्टिविटीज के लिए, हाई हैजर्ड प्रोसेसेस के लिए आपको शिफ्ट वर्क पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो वर्कर्स हैं उनमें फटीग के चांसेस ना हो, उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिल सके, जिससे कि आपके प्लांट की सेफ्टी से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कीप कम्युनिकेटिंग। शटडाउन के दौरान प्लांट में इंजरीज को अवॉइड करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से एक्सीडेंट और इंसिडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्कप्लेस पे जो हम सेफ्टी स्लोगन्स या फिर बैनर्स यूज करते हैं, जो वार्निंग साइंस यूज करते हैं, उन्हें एज सिंपल एज पॉसिबल रखना चाहिए। जितना ज़्यादा सिंपल हो सके उतना ज़्यादा पॉसिबल रखना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए और आप इंजरी को अवॉइड कर सकें, टाइम को सेव कर सकें। यूज क्वालिफाइड पर्सनल्स। किसी भी शटडाउन में हैवी मशीनरीज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो वर्कर असाइन कर रहे हैं वो इस तरह की मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए क्वालिफाइड है और ट्रेंड है। और ये भी इंश्योर करना है कि उसको सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर होना भी जरूरी है जो उसे टाइम टाइम पे गाइड करता रहेगा मशीन यूज के दौरान। डॉक्यूमेंट योर प्रोसीजर्स। किसी भी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होने का फायदा ये है कि आपके प्लांट में जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो वर्कर्स हैं, वो आते जाते रहते हैं, पुराने चले जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में उन्हें पता रहता है कि इस काम को कौन करेगा, जो एनर्जी सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाना है, कौन कौन से कंट्रोल पैनल्स हैं जिससे सप्लाई आ रही है या फिर कहाँ पे हैं ऐसे कंट्रोल पैनल्स। अगर किसी एक पर्टिकुलर मशीनरी को, प्लांट को शट डाउन करना है या स्टार्टअप करना है इसका, तो किस तरीके से करना है, क्या प्रोसीजर है उसका। तो इसलिए जो भी आपका प्रोसीजर है वो सारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। शटडाउन के दौरान छोटी सी जगह पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही होती हैं, बहुत सारे वर्कर्स एक जगह इकट्ठा रहते हैं, तो ऐसे समय पे ज़रूरी होता है कि आप वर्क परमिट के प्रोसीजर को फॉलो करें ताकि आपको पता रहे कि कौन सी जगह पे क्या एक्टिविटी होने वाली है और उससे रिलेटेड आप जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो ले सकें। आप ये इंश्योर कर सकें कि एक जगह पे एक से ज़्यादा अगर एक्टिविटी चल रही है तो इसमें कोई किसी दूसरे वर्कर को या आसपास के एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को किसी तरह का नुकसान ना होने वाला हो। यूज एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्शन एंड पर्सनल मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी। शटडाउन के दौरान वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एप्रोप्रिएट हैजर्ड डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। रिव्यू सेफ्टी प्रोग्राम्स। आपके प्लांट में शटडाउन के दौरान जो सिचुएशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो आपका नॉर्मल प्लांट रन करता है उस समय सिचुएशंस कुछ और होती हैं और शटडाउन के दौरान जो सिचुएशंस होती हैं वो कुछ और होती हैं। इसलिए आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, सिस्टम ऑफ वर्क, स्पेसिफिक हैजर्ड प्रोग्राम, परमिट हैं, जितने भी हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस या स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, इन सबको रिव्यू करने की जरूरत होती है क्योंकि जो सिचुएशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो इन सबको रिव्यू करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज।
इन सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो करने के साथ साथ आपको ये एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके प्लांट के जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं और फायर अलार्म सिस्टम्स हैं, ये शटडाउन के दौरान भी मेंटेन होने चाहिए और समय पे काम आने के लिए तैयार होने चाहिए। फायर अलार्म सिस्टम पे और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम पे एक कंप्लीट वीडियो है, वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो में हमने अब तक जितने भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस की बात की, इन सबको अगर ध्यान में रखा जाए और करेक्ट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज किया जाए तो आपका शटडाउन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है सेफर वर्कफोर्स के साथ। अ सक्सेसफुल प्लांट शटडाउन स्टार्ट्स विद अ सेफ वर्कफोर्स। कोई भी शटडाउन सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब आपका वर्कफोर्स सेफ है, जो आपके वर्कर्स हैं वो वेल ट्रेंड हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है, क्वालिफाइड हैं, तभी आपका शटडाउन सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में हमने देखा कि शटडाउन किस लिए लिया जाता है, क्या इसका रीजन होता है और क्या क्या हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए शटडाउन के दौरान, ताकि हमारा जो शटडाउन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो सके बिना किसी प्लांट इक्विपमेंट या वर्कर के नुकसान के। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।